अस्सलाम वालेकुम। इस लैब के अंदर मैं क्या करूँगा कि जो अभी हम नई लैब स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम क्या करेंगे कि विलेन विलेन क्रिएट करेंगे और उस विलेन के दरमियान जो मल्टीपल विलेन्स हैं उनके दरमियान जो राउटिंग होगी तो हम उसको देखेंगे। अच्छा, सिंपल सी सिंपल सा प्रोसीजर है। मैं इसमें एक स्विच ले लेता हूँ। मैं 4 पीसी कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं दो दो पीसी करके दिखा सकूँ कि एक विलियन में जाएंगे और एक दो पीसी एक विलियन में जाएंगे। ठीक है, नौ आसान सी टोपोलॉजी है। मैं इनके वायर कनेक्ट कर लेता हूँ। और ये मेरा ठीक है, कंप्लीट हो गया आराम से। बल्कि इसकी टोपोलॉजी को थोड़ा सा सही रख लेता हूँ मैं। ये मेरी टोपोलॉजी सही है बिल्कुल ही। एक पासवर्ड कर दिया मैंने इसको, इसमें सबके आईपी एड्रेसेस लर्न कर लिए। ठीक है, सॉरी मैक एड्रेसेस लर्न कर लिए इसमें। अच्छा, अब मुझे करना है क्या है स्विच के अंदर मजीद आके। सबसे पहले मैं स्विच ऑन करता हूँ। CLI पे आ जाते हैं हम डायरेक्टली। हमने एंटर किया, यहाँ पे आपने इनेबल किया, कॉन्फ़िग टी किया। ठीक है, सब इनेबल करें आपने। यहाँ पे आप करेंगे शो वीलन। शो वीलन की कमांड क्या होती है कि मेरे पास जितने भी इसमें वीलन बने हुए होते हैं एक राउटर के अंदर या स्विच के अंदर, तो मैं उसको यहाँ पे सारा शो करवा देता हूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट वीलन वन जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एक वीलन होता है यहाँ पर, जिसमें सारे के सारे जो पोर्ट्स होते हैं आपके पास यहाँ मौजूद होते हैं। सारे एक स्विच में जितने पोर्ट होंगे वो सब उसी जगह डिफाइंड होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस मैं कुछ विलेन बनाऊँ उसके ऊपर, और विलेन बनाने के बाद कुछ पोर्ट्स को विलेन के अंदर पुट करवा दूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या तरीकेकार है, मैं जाऊँगा कॉन्फ़िग टी के अंदर। मैंने दिया विलेन 10, विलेन 10 किया, वो कमांड चेंज होगी कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िग विलेन के अंदर। इसको मैं एक नेम दे देता हूँ एडमिन के नाम से। इसी तरह मैंने विलेन 10 की जगह 20 दे दिया। इसको नाम दे देता हूँ मैं नेम फैकल्टी। कंट्रोल Z किया, वापस आया, मैंने शो भी लैंड किया, एंटर किया। अब देखें मेरे पास ये जो है दो नए एक बन गए, 10 पे एडमिन बन गया और 20 का वो बन गया। ठीक है। अच्छा, अब चीज़ आती है कि इन पोर्ट ये जिस पोर्ट से कनेक्टेड है मेरे पीसी, उन पोर्ट्स को असाइन करना है कि किस विलन का हिस्सा रखना है। ठीक है। अब इसमें सिंपल सा प्रोसीजर है। सबसे पहले मैं पीसी को एक आईपी दे देता हूँ क्योंकि आपस में कम्युनिकेट करने के लिए उनको एक आईपी चाहिए होगी। अच्छा, तो इसके लिए मैं आ जाऊँगा डेस्कटॉप के ऊपर, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे पास कोई राउटर नहीं लगा हुआ तो डिफ़ॉल्ट गेटवे में देने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए डायरेक्ट हम इसको लेट सपोज मैं कहता हूँ कि 10.10. मैं 10 के नेटवर्क में रख लेता हूँ सबको। मैंने 10.1 दे दिया यहाँ पे। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसको डेस्कटॉप पे आके कॉन्फ़िगरेशन, इसको 10.0.0.2 दे दिया मैंने। ठीक है। इसके बाद मैंने इसको दे देता हूँ डेस्कटॉप आई पी 10.0.0.3। ये मेरे पास हो गया 10.0.0.4। मैंने एक आईपी असाइन कर दी सबको। अच्छा, अभी देखना है मुझे कि अभी तो सब विलन बन गए हिस्से हैं, तो मैं पैकेट ऐसे नॉर्मली सेंड करके पहले पास थ्रो कर देता हूँ। मैंने यहाँ से इसको भेजा, वो सक्सेसफुल हो गया मेरे पास। सेम इसी तरह अगर मैंने इससे इसको भेज दिया तो वो सक्सेसफुल हो गया। अच्छा, मेरा करना ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास पीसी इस साइड पर है और जो पीसी मेरे पास इस साइड पर है, इसको मैं दे दूंगा विलेन 10। अच्छा, ये ड्राइंग सही नहीं मेरी अच्छी। इसको मैं विलेन 10 दे देता हूँ ऊपर वाले को, और नीचे वाले को मैं दे दूंगा विलेन 20 में से। ठीक है। अच्छा, इसके लिए नॉ बिल्कुल आसान सी कमांड है। मैं इसमें आऊँगा स्विच के इंटरफेस कमांड में आऊँगा। मैंने यहाँ पे दिया कॉन्फ़िग टी। अच्छा, मुझे जिन इंटरफेसेस को जहाँ पे असाइन करना है उसके लिए मैं जाऊँगा उस स्पेसिफिक इंटरफेस के ऊपर। मैं गया इंट F0/1, एंटर किया। मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगा स्विच पोर्ट
अच्छा, इसमें हमारे पास होती है स्विच बोर्ड की, मतलब कि स्विच का जो पोर्ट है उसको हम कौन सी मोड पे रखना चाहते हैं। तो हमारे पास दो मोड्स होती हैं, या तो एक्सेस होती है या फिर ट्रंक होती है। एक्सेस मोड होती है सिंगल विलन को एक्सेस करने के लिए होती है, और जो ट्रंक मोड होती है उसमें से हमारे पास सारे जितने मोड विलेंस होते हैं उनके वहां से गुजर सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ स्विच बोर्ड मोड एक्सेस। मैंने एक्सेस कमांड दी, मैंने एंटर किया। अब मैं इसको दोबारा बताऊंगा कि स्विच बोर्ड एक्सेस। एक्सेस अब किसको करना है, मुझे किस विलेन को करना है, मैंने कहा विलेन 10 को एक्सेस करना है। यानी जो मेरे पास 1 है वो विलेन 10 को एक्सेस करेगा। अच्छा, अब मुझे चीज देखनी है कि ये असाइन हुआ या नहीं हुआ। मैंने आया कंट्रोल जी करके, मैंने यहाँ पे एक दिया शो विलेन। तो आप एक चीज नोट करेंगे कि ये पहले F1 यहाँ मौजूद था, वो वहां से उठ के ये एडमिन के अंदर आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, वापस इसमें जाता हूँ, इसको मैं कॉन्फ़िग की कमांड से अंदर आ गया, मैंने दिया इंटरफेस एफ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो पीसी, सॉरी, ये मेरे पास F03 है। इस F03 के, अगर मैं बात कर रहा हूँ, इस F03 को मुझे वापस देना है उसके अंदर, विलन 10 के अंदर ही देना है। तो मैं ले आऊंगा यहाँ पे 0/3, मैंने एंटर किया, मैंने इसको दिया स्विच बोर्ड मोड एक्सेस, मैंने एंटर किया और मैंने दिया स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN VLAN 10। मैंने कंट्रोल Z किया, नीचे आ गया। मैं शो विलन करके दिखा देता हूँ, ये आ गया मेरे पास। मैं वापस अब मैं बाकी जो दो बचे हैं 02 और 04, उसको मैं विलन 20 में दे देता हूँ। मैं आ जाता हूँ कॉन्फ़िग की कमांड के अंदर, मैंने दिया इंट F0/2 और मैंने इसको दिया स्विच बोर्ड मोड एक्सेस, और मैंने दिया स्विच बोर्ड एक्सेस VLAN 20। सेम है, इसी कमांड को कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं मतलब ऊपर करके रिवाइंड करूंगा, उसको एडिट कर लूंगा। F04, मैंने स्विच बोर्ड मोड एक्सेस दिया, मैंने स्विच बोर्ड एक्सेस विलेन 20 दिया। कंट्रोल Z करके नीचे आऊंगा, बाहर आ गया, मैं शो विलेन किया मैंने। तो अब ये देखेंगे F01 और 03 10 का हिस्सा है, और F02 04 20 का हिस्सा है। अब इसमें सबनेटिंग करने से फायदा ये होगा, अभी ये जो ऑरेंज लाइट है इसका मतलब ये लर्निंग कर रहा है स्विचेस को, पोर्ट्स को। मैंने पास फॉरवर्ड किया, मैंने पी लिया एक पैकेट ट्रांसफर पैकेट के लिए, मैंने क्लिक किया और मैंने इसके अंदर सेंड करने की कोशिश की, उसने ही कह दिया फेल्ड, क्योंकि वो अब विलेन अलग हो गया, तो विलेन एक दूसरे के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आपको सैमुलेट करके दिखा देता हूँ। पैकेट निकला जरूर, उसने अपने विलेन को तो भेज दिया कि शायद तुम हो मेरे पास, लेकिन उसने कहा नहीं मैं नहीं हूँ, उसने कट का निशान दिखा दिया, मतलब उसने बता दिया कि मैं नहीं। इसका मतलब ये है कि वो दूसरे विलेन पे पैकेट ट्रेवल नहीं करके गया। अच्छा, ये छोटी सी एक विलेन की लैब थी, वीलैन इम्प्लीमेंटेशन की, कि आप उसमें सेगमेंटेशन बना सकते हैं एक अपने ही लैन के अंदर ही, मजीद सेगमेंटाइज कर सकते हैं अपने नेटवर्क को। अच्छा, अब मैं लेट सपोज एक आ जाती है कि कभी जरूरत पड़ सकती है हमें कि वीलैन के दरमियान भी हमें बात करवानी है, तो उसके लिए हमें पास फिर चाहिए होता है राउटर। जैसे हम कहते हैं राउटर ऑन स्टिक की जो टर्मिनोलॉजी हमारे पास यूज होती है, ये हम एक राउटर लगा देते हैं, उस राउटर के थ्रू हम, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब तक पैक विलेन बात कर रहे हैं, अगर सेम विलेन में बात करनी है तो वो स्विच खुद संभाल लेते हैं। डिफरेंट विलेन पे जाना है तो मतलब जैसे समझ लो कि जैसे दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए आपको स्विच को राउटर चाहिए होता है, इसी तरह दूसरे सबनेट पे जाने के लिए आपको राउटर चाहिए होता है, इसी तरीके से दूसरे विलेन पे जाने के लिए भी राउटर चाहिए होता है। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि विलेन 10 वाले को जरूरत पड़ गई विलेन 20 वाले से बात करने के लिए। अब स्विच का काम नहीं है ये कि वो इस तरह फॉरवर्ड करे, तो उस वक्त मेरे पास इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पर राउटर, जैसे हम ये जो टर्मिनोलॉजी बनाते हैं, ये टोपोलॉजी हमारे पास बनती है, जिसे हम कहते हैं राउटर ऑन अ स्विच। अच्छा, ये F0 पे कनेक्ट हो गया अभी। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा कॉमन भी याद रखिएगा कि जब हमारे पास हमें कोई ट्रंक पोर्ट बनानी होती है, अब ये जो यहाँ पे राउटर से कनेक्ट होगी ना पोर्ट, ये ट्रंक पोर्ट कहलाएगी। अच्छा, ट्रंक पोर्ट के अंदर आता है तो इसका ज्यादा ख्याल रखिएगा। देखें, जब एक बेसिक सी एग्जाम्पल है, एक छोटी गलियां चल रही हैं
एरिया में। अब वो कोई गली जो ये क्या नाम है सोसाइटी में से गली निकल के बाहर रोड पे आएगी तो वो रोड बड़ा हो जाएगा, और इसी तरह रोड बाहर निकल के जाएंगे तो वो सुपर हाईवे एकदम से बड़ा हो जाएगा। तो जो हमारे पास जहाँ पे सब चीज, जब सारे रोड और सारी गलियां आगे मैच करे होते हैं, वो रोड ज्यादा बड़े होते हैं। तो इसी तरह ट्रंक पोर्ट भी जो होगा मेरा ज्यादा बड़ा होगा कि उसमें सारे पैकेट आराम से आ जा सके, हर विलेन का विलेन उसमें से क्रॉस हो सके, तो इसलिए हम उसको जरा बड़ा रखेंगे। तो एक रिकमेंडेशन ये होती है कि अगर आपके पास अंदर नेटवर्क में फास्ट इंटरनेट चल रहा है तो आप गीगा के ऊपर काम करें। इसी तरीके से मैं अब इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे मैं इसको देख लेता हूँ कि कौन सी वायर लगा रहे हैं। अच्छा, इसने वो स्टेट वायर यूज़ करी है, मैं स्टेट वायर यहाँ से ले लेता हूँ। मैंने इसके क्लिक किया, मैंने इसके गीगा 0 को लिया और मैंने इसके गीगा 01 को ले लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आऊँगा। अब मैंने जब इसको कमांड को बना लिया, ठीक है, अब मैं इसमें आ जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे देना है एक कन्फिग की कमांड में आया, ये चार्म भी कन्फिग में होगा, इंटरफेस G0/1। अच्छा, मैं यहाँ पे दूंगा स्विच पोर्ट। अब मैंने जब क्वेश्चन मार्क लगाया स्विच पोर्ट स्पेस देने के बाद, तो उसने कहा मोड आपको क्या देनी है। मैंने कहा मोड मुझे देनी है ट्रंक। अच्छा, मोड मैंने सिलेक्ट करी, उसने कहा 3 मोड है आपके भाई, एक्सेस है, एक ट्रंक है, एक डायनेमिक है। ट्रंक का ये होता है कि अगर मैं ट्रंक बोर्ड इसको बना दूंगा ना, तो ये सारे, जब तक मैं इसको अनट्रंक ना करूं, ये हमेशा ट्रंक ही रहेगा। लेट सपोज अगर कोई सिक्योरिटी लिहाज से देखा जाए तो सामने ट्रंक पोर्ट पे आके कोई अपना पीसी लगा ले, तो जितने पैकेट बाहर निकलने होंगे नेटवर्क के वो उसको रीड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये स्पेसिफिकली हर वक्त ऐसा ना हो। ये ट्रंक जब बने कि जब सामने वाला कोई ट्रंक आ रहा हो, सामने वाला कोई स्विच लगा हो, कोई राउटर लगा हो, तो उससे बात करनी हो तो उसमें ट्रंक बन जाए। कोई अगर सिस्टम आके लगाता तो ये उसको बता दे कि भाई आप ट्रंक, आप मैं नहीं बन सकते। ठीक है। इसके तरीके का ये होता है कि या तो हम डायनेमिक यूज करते हैं, डायनेमिक। और डायनेमिक में हमारे पास होते हैं दो दो ऑप्शन होते हैं। डायनेमिक में हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि जो ऑटो का ऑप्शन होता है ना, ऑटो ये होता है कि जब सामने वाला ट्रंक अगर चल रहा होगा तो ये कहेगा अच्छा ठीक है मैं भी ट्रंक बन जाता हूँ। लेकिन डिजायरेबल में होता है कि सामने वाले को बताता है कि मैं ट्रंक बनना चाहता हूँ। अगर आप मशीन, आप मेरे बराबर की मशीन हो, आप राउटर हो, आप स्विच हो, तो मैं ट्रंक बन जाऊंगा, मैं ट्रंक बन जाऊंगा। अगर आप पीसी हो तो मैं ट्रंक नहीं बनूंगा। ऑटो में ये होता है कि जरा शर्मा रहा होता है कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, जो सामने वाला बोलेगा मैं उसको हाँ कर दूंगा। डिजायरेबल में खुद आके फरमाइश करता है कि नहीं, अगर आप डिवाइस हो, राउटर हो, स्विच हो, तो मैं बन जाऊंगा, नहीं है तो फिर मैं ऐसे ही अपना चलता रहूंगा। तो बेस्ट, अभी तो जरा ये है कि अभी हम ट्रंक पे, खाली ट्रंक पे काम कर लेते हैं। ठीक है, मजीद इसमें कुछ भी नहीं देना है, ये हमारे पास यहाँ पे कमांड लग गई। तो अगर मैं एक चीज दिखाऊं आपको, इसमें हम वापस आएंगे, शो वीलेन करता हूँ मैं इसको। अच्छा, एक चीज 0 को तो यूज नहीं हुआ, ठीक है। जी 0/1, मैं 0/1 भी काम किया था ना, हाँ 0/1 है ये। एंटर, स्विच पोर्ट, मोड, ट्रंक, एंटर, स्विच पोर्ट, ट्रंक। अच्छा, अब स्विच पोर्ट ट्रंक के जैसे स्विच पोर्ट एक्सेस का ऑप्शन, ऐसा स्विच पोर्ट ट्रंक का भी ऑप्शन होता है। अब इसमें हमारे पास जो तरीकाकार होता है, या तो हम अलाउड जो करते हैं ना इसमें, ये देखें, या तो हम इसमें अलाउड करते हैं कि जो स्पेसिफिक कुछ भी लेन गुजर सके और कुछ भी लेन ना गुजर सके। और नेटिव में होता है कि स्पेसिफिक सिर्फ एक, अगर बाकी गुजरे ना गुजरे लेकिन वो भी लेन लाजमी गुजरना चाहिए। तो जो हमारी लैब्स वगैरह हुई हैं उसमें इतना कोई स्पेसिफिक इतना हैवी तरीके से नहीं समझाया कि अगर आपको उसमें कोई मसले मसाइल हो तो आप, जो मैनुअल हमने शेयर किया था आप लोग वो देख सकते हो उसके अंदर, उसको प्रैक्टिस करके देखना चाहो देख सकते हो उसमें। लेकिन जो अभी तक हमारे पास जो सिनेरियोज वगैरह दिए गए थे वो इस तरीके के सिनेरियोज नहीं थे कि आप उसमें सारी कमांड आपकी एकदम से लग जाएं। तो मैं इसको डायरेक्ट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक पे ओके कर देता हूँ, मैंने कंट्रोल Z किया। अच्छा, अब जब मेरे पास राउटर लग गया तो मेरे पास तरीकेकार ये होता है कि मैं राउटर के इंटरफेस पे आता हूँ, उसको मैंने यूज स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने इनेबल किया, मैंने कन्फिग सेट किया उसका, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तरीकेकार देखो ये है कि अब मेरे पास एक ही इंटरफेस पे लगे हुए हैं, एक ही इंटरफेस यूज कर रहा हूँ मैं राउटर का, मैं ज्यादा उस पर नहीं कर रहा। अब अभी तक हम ना खाली इंटरफेस यूज कर रहे होते थे, अब हम इसमें यहाँ पे एक नई चीज पढ़ेंगे जिसमें हम इंटरफेस को तोड़ भी सकते हैं। यानी एक होता है फिजिकल इंटरफेस, हम उसको लॉजिकली ब्रेक करेंगे।
मैं कहूँगा कि लेट सपोज कह दें कि मेरे पास एक इंटरफेस है G01, लेकिन मैं कहूँगा नहीं मुझे लॉजिकली उसको तोड़ना है वीलेंस के लिए, तो मैं रखूँगा एक हो जाएगा मेरे पास G0.1 और एक होगा G0.2। मैं करके दिखा देता हूँ कैसे होता है इसके अंदर। मैं आया इंट मैं आया इंट वो इंट कह रहा हूँ इंटरफेस जी। अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कौन सा लगा हुआ है G00। तो मैं आऊँगा 0/0.10। अब 10 के लिए बना रहा हूँ, वीलन 10 यहाँ से क्रॉस करेगा तो मैं इसके लिए बना रहा हूँ। मैंने एंटर किया, मैं यहाँ पे दूंगा एक आईपी एड्रेस। अच्छा, अब यहाँ पे जरा काफी ध्यान से करना होगा कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि वीलैन को ना हम एज सबनेट करके यूज कर रहे होते हैं, या वीलैन की जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन होती है ऐसी होनी चाहिए कि वो एक नेटवर्क की एक वीलैन की पूरी आईपी कॉन्फ़िगरेशन अलग हो, दूसरे वीलैन की काफी अलग हो। तो या फिर ऐसी इतनी हो कि आपको उसमें डिफरेंस रख सके। तो मैं दे देता हूँ, जैसे लेट सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मैंने इसको दी थी 10.10.10.10। काफी सिंपल सी है, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, अब इसका सबनेट मास्क लेके मैं जो दूंगा ना, सबनेट मास्क मेरे पास इस तरीके से होना चाहिए कि मैंने ये सबनेट मास्क दे दिया कि ये शुरू के 3 बिट्स 3 ऑक्टेट्स है ना, वो आपको मैटर करना है कि शुरू के 3 बिट्स आपने मैच करने हैं। इसमें सबनेटिंग हुई हुई है। अच्छा, मैंने इसको एंटर किया। अच्छा, एक चीज इसमें अब नई चीज आ गई इसमें, आपने अभी तो हम आईपी देते थे हो जाता था, अब इसने कहा नहीं, आपने अगर सब इंटरफेस यूज करना है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है हमारे पास, जिसमें हम इससे पहले जब इसको इनिशियलाइज करते हैं तो हम इसे यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन .1Q VLAN 10। यानी मैं उसको बताऊंगा कि सिर्फ VLAN 10 का पैकेट आए तो इस क्या नाम है सब इंटरफेस .10 से निकले, इसके अलावा नहीं जाना चाहिए। मैंने एंटर किया। सॉरी, एक आई थिंक इसमें थोड़ी सी गलती आ रही है। अच्छा सही है, VLAN 10 नहीं देना, ओनली 10 देना है इसको। ठीक है, मैंने दे दिया इनकैप्सुलेशन .1Q10। मैंने उसके बाद इसको आईपी असाइन करी, उसने आईपी असाइन, उसके बाद इसको मैं नो शट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं एक और बनाऊंगा इंटरफेस G0./0.20। ठीक है, तो 0.20 बना देते हैं। इसके अंदर मैं इनकैप्सुलेशन वगैरह इसकी ऑन करवा देता हूँ, इनकैप्सुलेशन .1Q। इसको मैं 20 VLAN के लिए यूज करवाऊंगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं अब इसमें आईपी एड्रेस दे दूंगा, आईपी एड्रेस, और ये हो जाएगा 10.20.20.10। ये अब मैं कह रहा हूँ 20 का नेटवर्क है तो इसलिए उसको स्पेसिफिक ऐसे 20 के लिहाज से आईपी दे दी मैंने। 255.255.255.0। मैंने इसको नो शट कर दिया, कंट्रोल जेड किया, मैंने वापस आया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, अब आप एक चीज मजेदार देख रहे होगे कि यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट तो सिर्फ गीगा का लगा हुआ है 00 और 01 था, लेकिन अब उसमें मेरे पास नीचे गीगा 0.1 और 0.2, ये दो बन गए, उन पे आईपी असाइन हो गए, लेकिन हम नो शट के बावजूद भी अभी वो ऑन नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि मुझे गीगा का जो ओरिजिनल पोर्ट है, लॉजिकल पोर्ट, फिजिकल पोर्ट है, मुझे उसको ऑन करना पड़ेगा, तो तब जाके ये दोनों ऑन होंगे। मैं आया कॉन्फ़िग के अंदर, मैंने यहाँ दिया इंटरफेस G0/0। मैंने एंटर किया, इसको मैंने नो शट किया, इस पर मैं कोई आईपी नहीं दूंगा। अच्छा, जैसे मैंने इसको नो शट किया, इसके सारे गीगा इथरनेट 0.1 और 0.2 दोनों ओपन हो गए। मैं वापस आऊंगा, मैंने कंट्रोल सेट किया, मैंने इसके अंदर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ किया, ये मेरे पास सारे आप हो गए। अच्छा, ये चीज़ मैंने कर दी, अभी पैकेट वगैरह सब सेट कर दिए, इसको मैंने ट्रंक रख दिया, सारी चीज़ें सेट हो गई यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन आईपीस को सिस्टम के अंदर जो याद करो, मैंने पहले एक चीज़ नहीं दी थी, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया था। अब डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं कैसे इसमें इंट्रोड्यूस करूँगा, अभी तो उसे मुझे आईपीस भी चेंज करनी होंगी थोड़ी सी। मैंने करना है इसके अंदर कि मैं जो दिया था 10.10.10.1, इसको क्योंकि मैंने इसको फॉलो करने के लिए कहा है कि स्पेसिफिक सबनेट मास्क को फॉलो करना, तो मुझे आईपी भी ऐसे उसी से मिलती जुलती देनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं दे देता हूँ डिफॉल्ट गेटवे। अब मेरे पास जो 10 के वीलैन पे सारे पीसी लगे हुए हैं ना, वो जाएंगे इस डिफॉल्ट से, वो इस गेटवे से जाएंगे। मेरे पास ये वाला भी इसी से जाएगा। अच्छा, इसको भी मैं एडिट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 10.10.3।
और मैं इसको सबनेट मास्क हो जाएगा 255 और 255। इसी तरीके से मेरे पास ये हो जाएगा 10.10.10.10। अच्छा, मैं ये दोनों मेरे पास भी VLAN 1 के लिए हैं, ये VLAN 2 वाले, तो मैं इनको भी कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ज़रा चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 20.20.2 और इसका सबनेट मास्क अभी चला जाएगा 255 255। इसी तरीके से 10.20.20.20 ये सेट हो गया। इसको भी सेट कर देता हूँ यहाँ पे 20.20, ये 255.255.255.0। इसमें सबनेटिंग और वीलैन दोनों का इस्तेमाल काफ़ी अच्छा रखना पड़ेगा, ताकि हमारे पास ना सेगमेंटेशन एक हमने डेट सबनेट के लिहाज से कर दी और दूसरी सेगमेंटेशन हमने उसके लिहाज से कर दी, आपके वीलैन के लिहाज से कर दी। अच्छा, ये अभी सेट हो गए सारे, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया। अब मैं एक पैकेट भेजूंगा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये होता था कि जो पीसी अपने डिफॉल्ट गेटवे को जरूर पिंग करते हैं। मैंने कैसे लेट सपोज को किया और मैंने यहाँ भेजा, इसने सक्सेसफुल कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, आपने ये इस पीसी से इस पीसी को भी करवा दिया, ये भी सक्सेसफुल हो गया। यानी वीलैन 1 ने अपने सब इंटरफेस वीलैन 10 को उसने आराम से पिंग कर दिया। अच्छा, मैं दूसरा करके देख लेता हूँ। वीलैन 20 अपने सब इंटरफेस को कर रहे हैं, उसने भी कर लिया सही से सक्सेसफुल, और इसने भी कर लिया। ये सब चीज़ें हो गई। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पैकेट भेजना है वीलैन 1 के पीसी से वीलैन 2 के पीसी को। मैंने सेंड किया और सक्सेसफुली सेंड हो गया, कोई परेशानी नहीं। अब इसकी सैमुलेशन कैसे होगी ये देख लें आप लोग। ये पैकेट गया, पैकेट निकल के गया बाहर अपने सब इंटरफेस पे, फिर राउटर ने राउट किया कि नहीं ये आपके पास 0.20 पे आएगा, 22 पे वापस आया, उसने स्विच को भेजा, स्विच ने एग्जैक्ट उस पीसी को भेज दिया जिसके लिए मैंने भेजा था पैकेट। ये हो गई मेरे पास इंटर वीलैन राउटिंग। अभी रिस्पॉन्स भी जाएगा, ये मेरा रिस्पॉन्स वापस आ गया और मेरे पास जो पिंग थी वो सक्सेसफुल हो गई। ये है इंटर वीलैन राउटिंग। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई परेशानी इसमें नहीं हुई होगी। और इनकेस अगर कोई परेशानी है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।